गाइज, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मेकअप गुरु हिना। और गाइज, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्किन टोन्स के बारे में पढ़ लिया, स्किन अंडरटोन्स के बारे में पढ़ लिया। और आज का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चूज ऑफ फाउंडेशन शेड्स। यस, हम फाउंडेशन की शेड्स को कैसे चूज करेंगे ये हम आज की अपनी क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो लास्ट क्लास थी स्किन टोन और अंडरटोन्स की, उसका पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है आप जाइए और जाकर मेरे चैनल पर वो क्लास देखिए, तभी आपको फाउंडेशन शेड्स का समझ आएगा कि हमें अपनी फाउंडेशन की शेड्स कैसे चूज करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, फाउंडेशन सिलेक्शन शेड्स। गाइज, आप अपने परफेक्ट फाउंडेशन शेड को कैसे चूज कर सकते हैं आज मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फाउंडेशन शेड सिलेक्ट करने से पहले आपको आपके स्किन टोन का और अंडरटोन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने वो लास्ट क्लास में सीख लिया, लेकिन हर कंपनी ना अपने शेड कार्ड्स बनाती है, उनके नेम होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये फाउंडेशन किस अंडरटोन का है, किस टोन का है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं कुछ मेंशन करते हैं, अपने कुछ नंबर्स मेंशन करते हैं या फिर अपना कोई लेटर, कोई वर्ड कुछ मेंशन करते हैं, जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि ये फाउंडेशन जो है वो हमारा किस टोन का और किस अंडरटोन का है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, कुछ लेटर बताऊंगी, जिसके थ्रू आप ये आराम से इजीली कैच कर सकते हैं कि ये फाउंडेशन किस लिए है या किस टोन का है, किस अंडरटोन का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ये किस अंडरटोन के फाउंडेशन है। तो सबसे पहले ना हम अंडरटोन की बात करेंगे। अगर आपको बॉटल पर, पैकेजिंग पर या शेड कार्ड पर वॉर्म वर्ड दिखे, गोल्डन दिखे, कैरेमल दिखे, येलो दिखे, हनी दिखे, दैट मीन्स कि वो जो फाउंडेशन शेड है वो वॉर्म अंडरटोन का है। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ वर्ड मतलब लेटर देख सकते हैं, जैसे W देख सकते हैं, G देख सकते हैं, Y देख सकते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, वॉर्म, गोल्डन, येलो, ये सब इन लेटर का मतलब ये है। और अगर आपको ये दिखे तो दैट मीन्स कि वो वॉर्म अंडरटोन का फाउंडेशन है। ठीक है। सेकंड, अगर किसी भी शेड कार्ड पर या बॉटल पर आपको ये नाम दिखे, कूल, पिंक, रोज, फेयर, लाइट, या फिर C दिखे, R दिखे, F, L, P, ये सब कुछ दिखे, सिर्फ लेटर दिखे, तो इसका मतलब है कि जो फाउंडेशन है वो किस अंडरटोन का, वो कूल अंडरटोन का फाउंडेशन है। थर्ड आता है, अगर न्यूट्रल दिखे, N दिखे, बेज दिखे, दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन है। और ऑलिव के लिए ऑलिव, ओ, न्यूट्रल, ऑलिव, इस तरह का कुछ वर्ड्स या लेटर दिखे, दैट मीन्स कि वो आपका ऑलिव अंडरटोन का फाउंडेशन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर ये सब वर्ड्स दिखे तो वो किस अंडरटोन का फाउंडेशन है। आपको अपना फाउंडेशन चूज करने में, अंडरटोन चूज करने में बहुत इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं स्किन टोन की। ठीक है, स्किन अंडरटोन का हमें पता चल गया। अब अपनी स्किन टोन, अब हमें अंडरटोन का तो पता चलेगा कि ये फाउंडेशन किस अंडरटोन का है, बट वो फेयर के लिए है या लाइट विटिश कलर है, मीडियम है, डार्क है। अब हमें ये नहीं पता कि अब हम उस फाउंडेशन को ऐसे किस वर्ड से पहचानेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि ये फाउंडेशन इस स्किन कलर का है। क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हम शॉप पर जाकर ही फाउंडेशन शेड्स खरीदते हैं, हम अपना ऑनलाइन भी खरीदते हैं। ऑनलाइन में तो हम सोच करके ही देख सकते हैं कि हमारे कलर से मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। तो जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो हम इन शेड कार्ड्स के थ्रू ही शॉपिंग करते हैं, उसी से हम आइडिया लगाते हैं कि ये शेड हमारे लिए है। तो अगर आपको दिखे, अगर आपकी स्किन है फेयर है, वेरी लाइट है, वेरी फेयर है, तो आपको कौन सा चूज करना है, किस वर्ड्स के आपको फाउंडेशन चूज करने हैं। उस पर आप लिखा होगा आइवरी, प्रोसिलेन, चीज केक, फ्रेंच टोस्ट, मिल्क केक। आप इनके नाम से ही जान पाएंगे ये फॉरएवर 52 के फाउंडेशन शेड्स हैं। और आप इनके नाम से ही जान पाएंगे कि आप जैसे ही सुनते हैं कि हाँ ये वेरी फेयर है, अब मिल्क केक हो गया, फ्रेंच टोस्ट हो गया, चीज केक हो गया, ये सारे क्या बहुत ही फेयर आइवरी शेड्स जो होती है ना उनके लिए होता है। तो अगर आपकी स्किन
फेयर है, वेरी लाइट है, बहुत ज्यादा है, तो आप ये सारे अगर उन पर लिखा हुआ है तो आप ये चूज कर सकते हैं। फिर बात आती है लाइट या ब्रिटिश कलर, जो हमारा नॉर्मली देखने को मिलता है, जो जिसको हम गोरा बोलते हैं, हमारी इंडियन स्किन टोन जो होती है, उसमें अगर आपको बॉटल पर दिखे वॉर्म बेज या नेचुरल, दैट मीन्स कि वो फेयर स्किन टोन के लिए, लाइट स्किन टोन के लिए, ब्रिटिश स्किन टोन के लिए। लेकिन उससे पहले ये पता होना जरूरी है कि आपकी स्किन का टोन है क्या, क्योंकि वो तो आप ही देखोगे ना कि आप कितने फेयर है, कितने मीडियम है, डार्क है, डस्की है, क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड आता है मीडियम टोन। मीडियम टोन में आपको देखने को मिलेगा नेचुरल बेज, संडे, हनी, पीकैन, इस तरह के अगर वर्ड्स होंगे तो दैट मीन्स कि वो आपकी मीडियम स्किन टोन के लिए है। फिर बात आती है उससे डार्क, डस्की, टैन, डार्क, डीप, इस तरह की अगर आपकी टोन है तो उस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मोका, एस्प्रेसो, ब्राउनी, पीनट। तो ये हो गए हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग जो हमें वर्ड्स बॉटल पर देखने को मिलेंगे। तो गाइज आप बहुत ही इजीली फिर अपने लिए फाउंडेशन चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना तो हर ब्रांड्स का अपना शेड कार्ड होता है, उसके ऊपर ना साफ साफ इन वर्ड्स को लिखा होता है, अपना खुद की उनकी नंबरिंग होती है, लेकिन उसमें मेंशन भी किया गया है कि ये डीप स्किन के लिए, ये डार्क स्किन के लिए, मीडियम स्किन के लिए, लेकिन उसके अंडरटोन्स का भी साथ में लिखा होता है कि ये वोम है, गोल्डन है, कैरेमल, वोम टोन के लिए, कूल टोन के लिए, ये सब लिखा होता है और आप अपना इजीली उन चीजों को चूज कर सकते हैं और अपना फाउंडेशन भी आराम से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लॉरियल फाउंडेशन के शेड्स ले लेते हैं, सबसे पहले वो पिक करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रोज प्रोसिलेन। अब रोज क्या हो गया, आपने देखा होगा, रोज हो गया हमारी अंडरटोन है, लेकिन वो क्या है, कूल अंडरटोन है। इतना तो हमें पता चल गया कि जो हमारा फाउंडेशन है वो कूल अंडरटोन का है, वो वार्म अंडरटोन का नहीं है। ठीक है, हमारा ये कूल अंडरटोन। अब हो गया प्रोसिलेन। प्रोसिलेन हमने पढ़ा था फेयर, वेरी फेयर, आइवरी शेड्स जो होती है, मतलब बहुत गोरा इंसान। तो हमें ये भी पता चल गया कि ये हो गया हमारा प्रोसिलेन, दैट मीन्स कि बहुत ही फेयर बंदे के लिए ये। तो रोज के साथ हमें पता चल गया है कि ये हमारा कूल अंडरटोन का तो फाउंडेशन है, साथ में प्रोसिलेन आ गया। प्रोसिलेन मीन्स कि ये बहुत फेयर इंसान के लिए फाउंडेशन है। तो जो कोई बहुत फेयर है और कूल अंडरटोन का, तो वो इस शेड को आराम से पिक कर सकता है, और ये लॉरियल की शेड है। इतना इजी हो गया आपको कोई भी अपना फाउंडेशन चूज करना। सेकंड, अब हम बात करेंगे गोल्ड आइवरी की। गोल्ड मीन्स आप देखेंगे कहाँ है गोल्ड, यहाँ वोम अंडरटोन में। हमें पता है गोल्ड का नाम सुनते वैसे ही पता चल जाता है कि वो वोम अंडरटोन का है। अब हमें ये पता चल गया है कि जो हमारा फाउंडेशन है वो क्या है, वोम अंडरटोन का है, लेकिन साथ में आया है आइवरी। आइवरी मीन्स वेरी फेयर, वेरी लाइट, यानी कि बहुत गोरा इंसान है और वो वोम अंडरटोन का है। तो उसके लिए हम ऐसे पिक कर लेंगे अपना गोल्ड आइवरी शेड, तो वो हमारा वोम टोन का शेड हो गया है और फेयर बंदे के लिए वो शेड हो गया। थर्ड बात हम करते हैं सन बेज। सन का मतलब हमारा वोम येलो। सन कैसा होता है, येलो। येलो मीन्स कि वो हमारा वोम अंडरटोन का हो गया। सबसे पहले हमने अपनी अंडरटोन देख ली कि वो जो फाउंडेशन है वो किस अंडरटोन का है, वोम अंडरटोन का है। दूसरी हम बात करेंगे बेज। अब हम बेज देखते कि कहां पर है, मीडियम, लाइट, मीडियम, इस तरह की शेड है। तो हम आराम से कोई किसी की शेड मीडियम टू फेयर है या फेयर टू मीडियम है, तो हम आराम से वो शेड उठा सकते हैं उसके लिए। तो हमें इतना इजी हो गया है इस शेड कार्ड के थ्रू कि हम अपने फाउंडेशन को आराम से चूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो गाइज आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ये थ्योरी जो मैंने आपको बताई है फाउंडेशन की शेड्स आप कैसे सिलेक्ट करेंगे आपको अच्छे से समझ आया हो, और ये थ्योरी आप 2-3 बार देखो और चेक करो कि आप कैसे अपनी शेड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टोर पे जाते हैं तो ये आपको पता चल गया कि अंडरटोन कैसे चूज करनी है। लेकिन साथ में अगर टोन का आपको पता नहीं चल पा रहा तो आप अपने इधर स्वॉचेस करके देखेंगे कि वो आपके टोन से मैच हो रहा है या आपके टोन से लाइट है या डार्क है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा फाउंडेशन की शेड सिलेक्ट करने में।
और जो ऑनलाइन परचेज करना चाहता है, ऑनलाइन शॉपिंग करता है, सिलेक्शन करता है फाउंडेशन की, तो भाई उसके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन मंगा तो लेते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारी शेड्स हमें समझ नहीं आती, हम गलत अंडरटोन का फाउंडेशन मंगा लेते हैं। तो ये थ्योरी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, आप ट्राई करें। इस थ्योरी को 2-3 बार देखें और अच्छे से माइंड में फिट करें कि क्या वर्ड आपके किस अंडरटोन में आएगा, क्या वर्ड आपके किस टोन में आएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। और आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो आप लोगों तक पहुंच पाए और आपको पता चल जाए कि हाँ मेरी नई वीडियो अपडेट हो चुकी है। और मेरी वीडियोस वीक में 2 बार आएंगी, थर्सडे एंड सैटरडे शाम को 6-11 पर 6-11 PM। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगी और आपको और ज्यादा अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगी। और किसी को ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक को और अच्छे से आपके साथ क्लियर करूंगी। और धीरे धीरे फटाफट से हम कुछ टाइम बाद प्रैक्टिकल भी शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो जो सीखना चाहते हैं। बाय बाय।